हेलो स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन उससे पहले एक उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर थोड़ा काम करेंगे। तो क्वेश्चन एक रिलेटेड है हमारा इस टॉपिक से, जो कि रेस्पिरेशन में, और वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है, ग्लाइकोलाइसिस, और एनारोबिक में भी आता है स्टेप। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन है वो हमारा है बेसिकली उस एंजाइम से जो इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप रिएक्शन होती है, जिसमें 10 एंजाइम इन्वॉल्व करते हैं। और इसमें एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है। जैसे ग्लूकोज का यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है ट्रायोज फॉस्फेट में, जिसमें 2 ट्रायोज होंगे, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर देन फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में, और पायरुविक एसिड में। तो जो हमारा टॉपिक है और उसका जो क्वेश्चन है वो एक एंजाइम से है। तो हमने यहाँ पर एक नंबर लिखे हैं। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर एक एंजाइम होगा जो इसको परफॉर्म करेगा या इसको करेगा। तो ये एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, जो कि यहाँ पर भी हिंदी मीडियम वालों का है तो वो यहाँ पर लागू होगा, जिसमें हम हेक्सोकाइनेज हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो ये यहाँ पर हेक्सोकाइनेज होगा, और वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ये वाला। इसके बाद दूसरा है जो दूसरे नंबर पर है वो है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, जो कि यहाँ पर होगा। ये दूसरा नंबर यहाँ पर आएगा। यानी कि सीधी सी बात ये होगी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदलेगा तो उसमें कौन सा एंजाइम उसे बदलेगा, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, जो कि हमारा यहाँ पर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा तो वहाँ पर ये एंजाइम होगा। इसके बाद आएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से ट्राइस फॉस्फेट बनेंगे तो उसमें एक एंजाइम मदद करेगा, और वो है एल्डोलेज। इसके बाद है ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज, जिसमें हम बात करते हैं जो ट्राइस फॉस्फेट होते हैं, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और एक डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो उसमें एक एंजाइम इन्हें मदद करता है जिनका नाम है ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज। इसके बाद आएगा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसे एक एंजाइम करवाता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोनेज। इसके बाद हम बात करते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें 7th नंबर पर आएगा। ये यहाँ पर इसका हिंदी मीडियम में 5 वाला ये है। इसके बाद 6ठे नंबर पर ये यहाँ पर होगा, और 7वां यहाँ होगा, जहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, जो कि काइनेज एंजाइम के द्वारा होगा। फिर 8 नंबर में जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो एक म्यूटेज एंजाइम है जो इसको परफॉर्म करेगा, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलेगा। इसके बाद आएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदला जाएगा, तो उसमें एक एंजाइम मदद करेगा जिसका नाम है इनोलेज। तो यहाँ पर पायरुवेट है और वो बनता है किससे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, तो यहाँ पर एक एंजाइम होगा जो इसे कराएगा, वो है पायरुवेट काइनेज। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड ही है, जो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, जो क्वेश्चन के रूप में ला करके, हिंदी मीडियम वाला भी और इंग्लिश मीडियम वाला भी। ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है
और फिर इंग्लिश मीडियम वाला। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो यहाँ पर ये बात करी है कि ग्लूकोज का जो फॉस्फोराइलेशन हम बात करते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वो कैटलाइज्ड बाय कौन सा एंजाइम इसको परफॉर्म करता है। तो इसमें हमने अभी पढ़ा था कि भाई जो ग्लूकोज से ये बात कर रहा है, ग्लूकोज से यानी ग्लूकोज के साथ क्या करना है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है। तो फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो वो छठे कार्बन के साथ जुड़ता है जिससे बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसको जो एंजाइम करवाता है वो ही हम बात करेंगे। तो ये हमारा आपने ध्यान दिया हो तो जो सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो वहाँ पर एक एंजाइम हमने बताया था हेक्सोज काइनेज, जिसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ये नाम आपके ऑप्शनों में है वो ये वाला है। तो इसलिए ये एंजाइम आपका परफेक्ट होगा, यानी कि इसका आंसर ये वाला होगा। और ऐसे ही करके जितने भी आप पढ़ रहे हैं 10 स्टेप होंगे, 10 स्टेप में 10 एंजाइम हैं और उनमें से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो किसी भी तरह से आ सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तो कौन सा एंजाइम करता है, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है तो कौन सा एंजाइम करता है। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसमें बन जाएंगे इसी तरह से पैटर्न में। तो आपने देखना है, फिलहाल तो आपका जो क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण होता है वो किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस कैटलाइज्ड बाय। तो ये आपका इस अभिक्रिया या रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप ही है और आपका आंसर होगा ये वाला जो कि आपने यहाँ पर पढ़ा भी है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ एंजाइम है और उनके स्टेप, तो ये वाला स्टेप हमारा है सबसे पहले वाला। इसमें यूज होने वाला एंजाइम हमें बताना है ये वाला, तो वो हमारा है हेक्सोकाइनेज। तो ये हमारा आंसर था। धन्यवाद।